बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज का पढ़ाई आपके लिए काफ़ी लाभदायक प्राप्त करने वाली है। देखिए, आज वही प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न है। हम आपको प्रश्नों के साथ साथ ये प्रश्न पिछले वर्ष कब पूछा गया है ये भी बताते हुए चलेंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग पहले से याद किए होंगे, और जो बच्चे याद नहीं किए हैं तो फिर से याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक छोटो, अभी समय है 3 दिन और हम 3 दिन में कुछ भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा भी ध्यान रहता है हम लोगों को तो हम बोर्ड परीक्षा में सवाल आया तो टिक मार सकते हैं छोटू। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। छोटू, पहला सवाल है सत्यमेव जयते। छोटू सॉरी, किस उपनिषद से संकलित है? छोटू, ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है। प्रश्न ऑप्शन ए है छोटू ईशावास्योपनिषद, बी है मुंडकोपनिषद, सी है कठोपनिषद और डी है श्वेताश्वतरोपनिषद। तो आप लोग बता दीजिए सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। तो हम बता दें सत्यमेव जयते न मुंडकोपनिषद उपनिषद क्या है, संकलित है। चलिए छोटू अगले प्रश्न। छोटू सभी सवाल आसान ही है। चलिए, किसकी जीत नहीं होती है? प्रश्न 2 है छोटू, किसकी जीत नहीं होती है? ऑप्शन ए है सत्य, बी है धर्म, सी है असत्य और डी है शक्ति। बता दीजिए किसकी जीत नहीं होती है। छोटू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ना, असत्य की ना। छोटू ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2018 और 2021 में पूछा गया है। चलो छोटू अगले प्रश्न। छोटा से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? बताइए तो। ऑप्शन ए है ईश्वर, बी है शरीर, सी है आत्मा और डी है मन। ये प्रश्न छोटू आपके बोर्ड परीक्षा में ना 2021 में पूछे गए प्रश्न है। तो बता दीजिए छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो क्या है छोटू? आत्मा ना, ऑप्शन नंबर सी। छोटू आज का पढ़ाई आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए अभी 3 दिन बचा है तो हम लोग 3 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक ना। आप लोग सुने होंगे जितना समय कम रहता है तो लोग उतनी जल्दी काम करते हैं, और जितना समय ज़्यादा रहता है तो लोग आलसी बन जाते हैं। थोड़ा ज़्यादा समय है ना। देखिए अभी हम लोगों के पास समय कम है तो अभी आप लोग जो भी पढ़ाई होगा ना वो काफ़ी लाभदायक होने वाली है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इन लोग परीक्षा देने जाना है, बोर्ड परीक्षा में बैठना है। तो हो सकता है कि ये सभी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में मिल जाए, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न है, आप लोग याद किए होंगे ये सवाल। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? छोड़िए ये भी प्रश्न 2021 में पूछा गया है। तो बताइए नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, नाम और रूप को छोड़कर। बता दीजिए प्रश्न नंबर 4 का। छोटे क्या हो जाएगा? नाम और रूप को छोड़कर। चलिए अगले प्रश्न। सत्य का मुख किससे ढका है? चलिए ये प्रश्न 2015, 2018, 2020 में पूछा गया है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? ऑप्शन ए है असत्य से, बी है हिरण्मय पात्र से, सी है स्वार्थ से और डी है अशांति से। तो बता दीजिए। चलो बता दें आपको सत्य का मुख ना हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। चल छोड़ो अगले प्रश्न। ये प्रश्न लगले आप लोग कराए हुए हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? बता दीजिए। ऑप्शन ए है ईशावास्योपनिषद, बी है मुंडकोपनिषद, सी है बृहदारण्यकोपनिषद और डी है कठोपनिषद। बता दीजिए छोटू क्या हो जाएगा? लगले आप लोग कराए हैं जी मुंडकोपनिषद। चलिए अगले प्रश्न।
मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? बताइए तो। फिर प्रश्न नंबर 7 है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 3, सी है 4 और डी है 6। फिर इसी प्रकार से आप लोग के बोर्ड परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते रहेंगे, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। चलिए बता दीजिए, तो बता दें मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। चलिए छोटू, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार चलते हैं छोटू अगले प्रश्न नंबर 8 पर। चलिए छोटू प्रश्न नंबर 8, हिरण्मय पात्रेण खाली स्थान है दृष्टया, यह मंत्र किस उपनिषद से उदित है? बताइए तो। हिरण्मय पात्रेण खाली स्थान है दृष्टया, यह मंत्र जो है किस उपनिषद से उदित है? चलिए ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है ईशावास्योपनिषद, बी है मुंडकोपनिषद, सी है कठोपनिषद और डी है श्वेताश्वतरोपनिषद। तो बता दीजिए आप लोग, छोड़ो किस यह मंत्र किस उपनिषद से है? तो क्या हो जाए छोटू? ऑप्शन नंबर ए ईशावास्योपनिषद। याद कर लीजिएगा, ये तो आप लोग याद ही होगा। महान से भी महान क्या है? बताइए तो, महान से भी महान क्या है? ये छोटू प्रश्न 2019 और 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है आत्मा, बी है परमात्मा, सी है संसार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए आप लोग, याद किए होंगे ना जी? क्या हो जाए छोटू? प्रश्न नंबर 9 का ए। चलिए छोटू अगले प्रश्न नंबर 10, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? बताइए तो। फिर प्रश्न नंबर 10 का बताइए, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ऑप्शन ए है आत्मा, बी है परमात्मा, सी है साहित्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए छोटू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? बता दीजिए। क्या छोटू? आत्मा ना? प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। चलिए छोटू अगले प्रश्न, वेदामेंत पुरुषम महांतम खाली स्थान है विधत्ते या न मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? प्रश्न नंबर 11 है, वेदामेंत पुरुष महांतम खाली स्थान है विधत्त या न मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए है कठोपनिषद से, बी है श्वेताश्वतरोपनिषद से, सी है मुंडकोपनिषद से और डी है ईशावास्योपनिषद से। तो बता दीजिए। प्रश्न नंबर 11 क्या हो जाएगा छोटू? श्वेताश्वतरोपनिषद से ना। चलिए अगले प्रश्न, मंगलम कहाँ से संकलित है? बताइए तो, मंगलम कहाँ से संकलित है? ये छोटे प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो बता दीजिए। ऑप्शन ए है वेद से, बी है पुराण से, सी है उपनिषद से और डी है वेदांग से। तो बता दी छोटू, प्रश्न नंबर 12 क्या हो जाएगा छोटू? ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ना। तो चलिए अगले प्रश्न, अडोरियान महत्तो खाली स्थान महिमात्मन मंत्र किस उपनिषद से संगृहीत है? तो ये भी प्रश्न 2018 में पूछा गया है। अडोरियान महत्तो महिमात्मन मंत्र किस उपनिषद से संगृहीत है? तो ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद से, बी है कठोपनिषद से, सी है श्वेताश्वतरोपनिषद से और डी है ईशावास्योपनिषद से। ईशावास्योपनिषद से। बता दीजिए। प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाएगा छोटू? ऑप्शन नंबर बी ना, कठोपनिषद से। चलिए छोटू, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती
है? बताइए तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो ये प्रश्न 2018 में दिया गया है। तो ऑप्शन ए है समुद्र में, बी है मानसरोवर में, सी है तालाब में और डी है झील में। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा छोटू? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर कहाँ किसे मिलती है? समुद्र में ना। आप लोग याद किए ना छोटू? तो चलिए छोटू प्रश्न नंबर 15। चलिए छोटू प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 सवाल है छोटू। अणोरियान खाली स्थान महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो बता दीजिए। ये भी प्रश्न छोटू आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 में ही पूछा गया है, बस 2 साल पहले। ऑप्शन ए है महतो, बी है जगतो, सी है जंतो और डी है विततो। बता दीजिए। अणोरियान खाली स्थान महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? बता दीजिए। ऑप्शन ए है महतो, बी है जगतो और सी है जंतु और डी है वितत्तु। तो बता दीजिए छोटू क्या हो जाएगा 15 का? ऑप्शन नंबर ए न जी, अणोरियान महतो होता है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न नंबर 16। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? बताइए तो स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? चलिए ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है। देखिए ये सभी सवाल आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा पिछले वर्ष आए हुए प्रश्न है। तो बताइए छोटू। ऑप्शन ए है कलश का, बी है सत्य का, सी है घर का और डी है धर्म का। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा छोटू? सत्य का ना। आप लोग पढ़े हुए हैं ना। चलिए तो प्रश्न नंबर 17। भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? बता दीजिए। तो ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है विष्णु पुराण, बी है भागवत पुराण, सी है नारद पुराण और डी है गरुड़ पुराण। भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा छोटू? ऑप्शन नंबर ए विष्णु पुराण से ना। तो चलिए छोटू अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 18। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है नेपाल, बी है श्रीलंका, सी है भारत और डी है अमेरिका। तो बता दीजिए छोटू। ये सभी प्रश्न आप लोग याद किए होंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए। चलिए छोटू अगले प्रश्न नंबर 19। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? बताइए तो भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? चलिए ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 4, बी है 6, सी है 5 और डी है 7। बता दीजिए कितने हैं छोटू? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर सी, भारत पाठ में कुल कितने मंत्र है छोटू? 5, ठीक ना। चलिए छोटू अगले प्रश्न नंबर 20। भारत किससे सादा सेवित है? बताइए तो। अरे छोटू प्रश्न 20 का भारत किससे सादा सेवित है? ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न 2020 और 2021 में पूछा गया प्रश्न छोटू। ऑप्शन ए है नदियों से, बी है पर्वतों से, सी है सागरों से और डी है इनमें सभी से। तो क्या हो जाएगा? सागरों से नहीं जी। चलिए ऑप्शन नंबर सी। भवंती पुरुषा श्रुतवात रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। अगला प्रश्न।
भवंती पुरुषा श्रुतवात, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। जो रिक्त स्थान आपको दिख रहा है तो बताइए क्या हो जाएगा छोटू। ऑप्शन ए है ते, बी है भूय, सी है देवा, डी है गायंती। ऑप्शन ए है छोटू ते, बी है भूय, सी है देवाह और डी है गायंती। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ना, भूय। चलिए छोटू अगले प्रश्न। अहो अमीषा किमकारी, रिक्त स्थान है स्प्रिय हा हिना, यह पद किस पुराण से संकलित है। बता दीजिए। तो चलिए यह आपके बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछा गया है, तो बता दीजिए। ऑप्शन ए है विष्णु पुराण, बी है नारद पुराण और सी है मार्कंडेय पुराण और डी है भागवत पुराण। तो क्या हो जाएगा छोटू, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 22 का भागवत पुराण ना जी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं छोटू अगले प्रश्न नंबर 23 पर। चलो प्रश्न नंबर 23 है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। बताइए। तो विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 में पूछा गया है, बता दीजिए। ऑप्शन ए है एकतो भाव से, बी है वैमनस्य भाव से और सी है शत्रुतो भाव से और डी है कपट भाव से। तो भारत में कैसे रहते हैं लोग जी, बता दीजिए क्या हो जाएगा। एकतो भाव से ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए छोटे अगले प्रश्न, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा गया है, बताइए। तो ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है भूटान, सी है भारत और डी है बांग्लादेश। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, बता दीजिए। तो किसकी महिमा, भारत की ना। चलिए अगले प्रश्न छोटू, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, बताइए। तो ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में, बता दीजिए। ऑप्शन ए है ईश्वर, बी है दैत्य, सी है आलसी और डी है क्रोधी। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, बता दीजिए। क्या हो जाए छोटू, ईश्वर ना, ऑप्शन नंबर ए। छोटू अगले प्रश्न नंबर 26, भारत भूमि कैसी है। तो ये प्रश्न 2013, 2014, 2020 और 2022 में भी पूछा गया है, तो बता दीजिए भारत भूमि कैसी है। ऑप्शन ए है विशाल, बी है निर्मला, सी है वत्सला और डी है सभी। बता दीजिए तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी ना, ऑप्शन नंबर डी। तो अगले प्रश्न, गायंती देवा, रिक्त स्थान पुरुषा श्रुतवात, यह पद किस पुराण से उद्धृत है, बता दीजिए। फिर ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए है आप लोगों का नारद पुराण, बी है विष्णु पुराण और सी है भागवत पुराण और डी है गरुड़ पुराण। बता दीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ना, विष्णु पुराण से उदित है जी। चलिए अगले क्वेश्चन, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन ए है भारत, बी है यूनान, सी है नेपाल और डी है भूटान। तो बता दीजिए आप लोग किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा छोटू, भारत ना, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। चलिए छोटू अगले प्रश्न, किसके गीत देवता भी गाते हैं, बता दीजिए। तो ये प्रश्न 2018 में पूछा गया आप लोगों को, बताइए छोटू किसके गीत देवता भी गाते हैं। ऑप्शन ए है भारतवर्ष के, बी है स्वीडन के, सी है बांग्लादेश के और डी है पाकिस्तान के। बताइए छोटू प्रश्न 29 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ना जी। चलिए फिर अगले प्रश्न नंबर 30,
भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? बताइए तो। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2018 में पूछा गया है, तो बता दीजिए। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो ऑप्शन ए है विष्णु पुराण, बी है भागवत पुराण, सी है पद्म पुराण और डी है वायु पुराण। तो बताइए क्या हो जाएगा, बता दीजिए छोटू। क्या होगा? भागवत पुराण ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग अभी प्रश्न 30 हल कर चुके हैं। चलते हैं छोटू अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 पर। चलिए छोटू अगले प्रश्न, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? छोटे ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछा गया है, तो बता दीजिए। ऑप्शन ए है गुरु भक्ति, बी है पितृभक्ति, सी है देवभक्ति और डी है देशभक्ति। बता दीजिए आप लोग, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? क्या होनी छोटू? देशभक्ति ना। ऑप्शन नंबर डी। चलो छोटू अगले प्रश्न, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? बता दीजिए। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? तो ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है 5, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा छोटू? 32 का 2 न जी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न, स्वर्ग पवर्ग स्पद मार्गभूत देश कौन सा है? बता दीजिए। स्वर्ग पवर्ग स्पद मार्गभूत देश कौन सा है? तो ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है नेपाल, बी है श्रीलंका, सी है भारत और डी है वर्मा। क्या हो जाएगा? बता दीजिए, जल्द से बता दीजिए छोटू। क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 33 का? आंसर क्या हो जाएगा? सी ना, भारत ना, भारत में छोटू। चलिए अगले प्रश्न, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? चलिए ये प्रश्न 2020 और 2021 में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है 6, बी है 7, सी है 5 और डी है 8। तो बता दीजिए। प्रश्न नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा छोटू? 6 ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले क्वेश्चन, घर की शोभा कौन है? पुरुष, स्त्री, पुत्र और पुत्री। बता दीजिए घर की शोभा कौन है? आप सभी लोगों को पता होगा। कौन है छोटू? स्त्री ना। चलिए अगले प्रश्न छोटू, सुलभ कौन है? ये प्रश्न आप लोगों का बोर्ड परीक्षा में 2019 और 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है अप्रिय प्रियवादी, बी है सतत प्रियवादी, डी है सी है छोटू अप्रिय श्रोता और डी है सतत पथेयवादी। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा? 36 का छोटू सतत प्रियवादी ना। चलिए अगले प्रश्न, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? बताइए तो। प्रश्न नंबर 37 का। चलो प्रश्न नंबर 37 है, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है धर्म का, छोड़ो धर्म, बी है विद्या, सी है अहिंसा और डी है क्षमा। क्या हो जाएगा छोटू? परम श्रेय किसे कहा गया है? धर्म को ना। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व बने संकलित है? बताइए तो। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? ये प्रश्न छोटू आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 और 2021 में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है वन पर्व, बी है उद्योग पर्व, सी है शांति पर्व और डी है भीष्म
पर्व, क्या हो जाएगा 38 का छोटू? उद्योग पर्व से ना। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी 38 प्रश्नों को हल किए हैं। तो अब चलते हैं छोटू अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। विनय किसका नाश करता है? बताइए तो। अब प्रश्न 39 है छोटू, विनय किसका नाश करता है? ये प्रश्न 2019-2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है कृति, बी है आचरण, सी है धर्म और डी अकृति। तो बता दीजिए विनय किसका नाश करता है? छोटू किसका नाश करता है? अकृति का ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी। उत्तम शांति क्या है? प्रश्न नंबर 40। बताइए तो उत्तम शांति क्या है? ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 और 2021 में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए है क्षमा, बी है धर्म, सी है अहिंसा और डी है विद्या। बताइए तो उत्तम शांति क्या है? क्या है छोटू? क्षमा ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगला प्रश्न, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है नीति श्लोका, बी है मंदाकिनी वर्णम, सी है अलस कथा और डी है मंगलम। क्या हो जाएगा छोटू? बता दीजिए जल्द से। ऑप्शन नंबर ए नीति श्लोका ना। चलिए, परम तृप्त देने वाली क्या है? ऑप्शन ए है विद्या, बी है लोभ, सी है क्रोध और डी है दीर्घ सूत्रता। परम तृप्त देने वाली क्या है? प्रश्न बैलेंस क्या हो छोटू? विद्या ना। अब थोड़ा सा तेज चलते हैं हम लोग छोटू। चलिए, बस सिर्फ आप लोग देखते रहिए छोटू। अगला प्रश्न, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ये प्रश्न 2018, 2020, 2022 में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है विदुर नीति, बी है शुक्र नीति, सी है नीति शतक और डी है चाणक्य नीति दर्पण। प्रश्न नंबर 43 से क्या हो जाए छोटू? विदुर नीति ना। चलिए, अगले प्रश्न, रूप की रक्षा किससे होती है? ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड परीक्षा 2020-2022 में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है सत्य से, बी है योग्य से, सी है मिर्जा से और डी है वृत्ति से। रूप की रक्षा किससे हो सकती है? बताइए तो किससे होती है? बता दीजिए। प्रश्न 44 से क्या हो जाए छोटू? मिर्जया से ना। चलिए, अगले प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी। छोटू प्रश्न 45, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? ऑप्शन ए है मंत्री विदुर, बी है दुर्योधन, सी है अर्जुन और डी है कृष्ण। चलिए, ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछे गए हैं। तो कौन देते थे प्रश्न का उत्तर? मंत्री विदुर ना। तो चलिए, अगले प्रश्न छोटू, परपीड़न किसके लिए होता है? बता दीजिए आप लोग। जो परपीड़न होता है किसके लिए होता है? पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए, धर्म के लिए। तो किन के लिए होता है? बता दीजिए। पाप के लिए ना। चलिए, तो अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं हम लोग। चलिए छोटू, अगले प्रश्न, नरक के कितने द्वार हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? बताइए तो नरक कितने द्वार है जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? छोड़िए, ये प्रश्न 2016, 2019, 2022 में पूछे गए प्रश्न है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 3 और डी है 7। तो क्या हो जाएगा छोटू? ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बता दीजिए आप लोग। कितना छोटू? 3 ना। ऑप्शन नंबर सी। बिना बुलाए कौन आता है? ये प्रश्न 2019 से पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है सज्जन, बी है दुर्जन, सी है मूर्ख और डी है इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए, बिना बुलाए कौन आते हैं? आप लोग याद किए हैं ना। क्या हो जाएगा छोटू? सी। क्या हो जाएगा? मूर्ख। चलिए छोटू, अगले प्रश्न, विदुर नीति, प्रश्न नंबर 49, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? चलिए, यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2018 पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है रामायण, बी है महाभारत, सी है उपनिषद और डी है वेद।
क्या हो जाएगा, बता दीजिए छोटू। ऑप्शन नंबर बी, महाभारत से ना। चलिए अगला प्रश्न छोटू, धर्म की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन ए है सत्य से, बी है विद्या से, सी है वृत्ति से और डी है इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए धर्म की रक्षा किससे होती है। चलिए ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2017-2018 में पूछे गए प्रश्न है। तो ये प्रश्न 50 से क्या हो जाएगा, सत्य से जी। चलिए अभी हम लोग आधे प्रश्नों का हल कर चुके हैं, अभी हम लोग आधे प्रश्नों का हल करना है। हमें विश्वास है कि हम लोग 100 प्रश्न नहीं है, 100 से प्लस है, ठीक ना, जितना प्लस हो सके। आचार का हनन किससे होता है? चलिए ये प्रश्न 2021 से पूछे गए हैं, ठीक ना। ऑप्शन ए है अलक्षण, बी है सुलक्षण, सी है काम और डी है क्रोध। जी प्रश्न 51 क्या हो जाएगा, क्या छोटू 51 के ए ना, अलक्षण से ना आचार का हनन किया जाता है। चलिए विद्या की रक्षा किससे होती है? चलिए ये प्रश्न 2022 में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन ए है सत्य से, बी है मिर्जा से, सी है योग से और डी है वृत्ति से। विद्या की रक्षा किससे होती है? किससे होती है छोटू? योग्य से ना। चलिए अगले प्रश्न, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? सुख देने वाली क्या है? ऑप्शन ए है विद्या, बी है धर्म, सी है क्षमा और डी है अहिंसा। तो बता दीजिए छोटू, ये प्रश्न आप लोगों के 2022 में पूछे गए प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो छोटू, अहिंसा ना। ऑप्शन नंबर डी। चलो छोटू अगले प्रश्न, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? बताइए तो, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? ऑप्शन ए है 6, बी है 10, सी है 8 और डी है 5। तो देखिए कितने श्लोक हैं, 10 ना। ऑप्शन नंबर बी। तो चलो अगले प्रश्न, सतत प्रियवादी लोग होते हैं। ऑप्शन ए है दुर्लभ, बी है अलभ्य, सी है सुलभ और डी है अत्यलभ्य। 55 में क्या हो जाएगा छोटू, सतत प्रियवादी लोग होते हैं। क्या होते हैं छोटू, सुलभ ना। ऑप्शन नंबर सी। चल छोटू अगले प्रश्न नंबर 26, अनर्थ का नाश किससे होता है? तो प्रश्न नंबर 56 है, अनर्थ का नाश किससे होता है? छोड़िए ये प्रश्न 2022 में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन ए है विनय से, बी है क्षमा से, सी है आचार से और डी है पराक्रम से। बता दीजिए किससे होता है छोटू, अनर्थ का नाश किससे होता है? ऑप्शन नंबर डी, पराक्रम से। छोटू अगले प्रश्न, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए है महाभारत, बी है रामायण, सी है रघुवंशी महाकाव्य, डी है उत्तर रामचरितम। बताइए मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? महाभारत, रामायण, रघुवंश महाकाव्य और डी है उत्तर रामचरितम। क्या हो जाएगा छोटू, प्रश्न नंबर 57 का किससे छोटू, रामायण से ना। ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न, सिर्फ आप लोग देखते रहिए, ठीक ना, आप लोग कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आप लोग देखिए। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? बताइए तो। ऑप्शन ए है कणस्य दानवीरता, बी है व्याघ्रपथिक कथा, सी है मंदाकिनी वर्णम और डी है भारत महिमा। छोड़िए ये प्रश्न आपके 2000 कैसे पूछे गए हैं। छोटे हम जितने प्रश्नों को हल करा रहे हैं सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक ना, पिछले वर्ष दिए भी गए प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 58 का, मंदाकिनी वर्णम। ऑप्शन नंबर सी। रमणीयनी तीर्थयानी के संजयंती, रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक ना। तो प्रश्न 59 है, थोड़ा सा जीव लटपटाने वाले शब्द हैं इनमें, ठीक ना। तो प्रश्न 59 है, रमणीयनी तीर्थयानी के संजयंती, जो
रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? जो शब्द रमणीय यानी है क्या उत्पन्न कर रहे हैं? ऑप्शन ए है रति को, बी है गति को, सी है मति को और डी है भक्ति को। तो छोटे ये प्रश्न 2021 में पूछे गए प्रश्न है, तो बता दीजिए क्या हो जाएगा, बता दीजिए। रति को ना, ऑप्शन नंबर ए। तो अगले प्रश्न, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संबंधित है? बता दीजिए। थोड़ा सा जोश को लाते हैं हम लोग, जुनून को लाते हैं छठो। चलिए थोड़ा सा कस के बोलते हैं आप लोगों के लिए। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है बालकांड कांड, सी है सुंदर कांड और सी है अयोध्या कांड, डी है अरण्य कांड। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोग देखते रहिए, ठीक ना, और बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। कभी होता है ना, कभी देखने से भी हम लोग को चीजें याद होती है। तो क्या हो जाए छोटू? प्रश्न 60 का अयोध्या कांड। चलिए अगले प्रश्न छोटू, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? ऑप्शन ए है लक्ष्मण को, बी है सीता को, सी है ऋषियों को और डी है विभीषण को। बता दीजिए राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं जी? सीता को ना, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले प्रश्न, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? ऑप्शन ए है वेदव्यास, बी है वाल्मीकि, सी है कालिदास और डी है भाष्य। बता दीजिए मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है छोटू? वाल्मीकि ना। ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न 2018, 2021, 2022 में पूछे गए प्रश्न छोटू, तो इसलिए आप लोग इससे याद कर लीजिएगा। याद भी होगा आप लोगों को नहीं, सिर्फ अब देखिए, जब भी रिवाइज करने का मन हो ना तो आप इस वीडियो चालू कर दीजिए, आप देखते रहिए, ठीक ना। चल छोटू अगले प्रश्न, मंदाकिनी वर्णम पाठ के किस नदी का वर्णन है? बताइए तो, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो ये प्रश्न 2020 में पूछा गया था, आज से 4 साल पहले। ऑप्शन ए है गंगा, बी है यमुना, सी है सरस्वती और डी है सरयू। क्या हो जाएगा छोटू? बता दीजिए। गंगा ना। चलिए अगले प्रश्न, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? ऑप्शन ए है विश्व शांति, बी है कणस से दानवीरता और सी है नीति श्लोका और डी है मंदाकिनी वर्णम। कौन है छोटू? बता दीजिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मंदाकिनी वर्णम ना। चलिए, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? बताइए तो, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? विचित्रकूट, बी है स्वर्णकूट, सी है चित्रकूट और डी है प्रणकूट। जो बच्चे आज सभी लोग, हमें विश्वास है कि आप सभी लोग रामायण देखे होंगे, तो ये प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, तो बता दीजिए। क्या छोटू? चित्रकूट ना। चलिए अगले प्रश्न, मंदाकिनी नदी किस पर्वत से निकट बहती है? ऑप्शन ए है मल्य पर्वत, बी है मंदार पर्वत, सी है चित्रकूट पर्वत और डी है गिरिधकूट पर्वत। क्या हो जाएगा? चलिए ये प्रश्न आप लोग के बोर्ड परीक्षा में 2019 से पूछे गए प्रश्न है। बताइए क्या है प्रश्न 66 का? चित्रकूट पर्वत ना, ऑप्शन नंबर सी। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, बी है यमुना नदी, सी है सरस्वती नदी और डी है सरयुग नदी। क्या हो जाएगा छोटू? जल्द से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। चलिए, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? बताइए तो, मंदाकिनी वर्णम पाठ में गंगा कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो ये प्रश्न 2022 में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है काशी की, बी है चित्रकूट की, सी है पटना की और डी है प्रयाग की। बताइए आंसर क्या हो जाए छोटू? चित्रकूट की गंगा की जी। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग अभी 68 प्रश्नों को हल किए हैं।
चलते छोटू अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 69। चलिए छोटू अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 69। राम ने विशालाक्षी किससे किसको संबंधित, सॉरी छोटू, राम ने विशालाक्षी से किसको संबंधित किया है? बताइए, राम ने विशालाक्षी को से किसको संबंधित किया है? सीता को, सुपनखा को, लक्ष्मण को और कौशल्या को। बता दीजिए छोटू, किसको छोटू? ऑप्शन नंबर ए, सीता को ना। चलिए अगले प्रश्न, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? बताइए तो, देवता, ऋषिगण, जंगली पक्षी, सज्जन। चलिए ये प्रश्न 2022 में पूछे गए प्रश्न है, तो बता दीजिए क्या हो छोटू? ऋषिगण ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? 7, 5, 11, 10। बताइए छोटू, प्रश्न नंबर 71 का क्या है छोटू? मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है? 10 ना। चलिए अगला प्रश्न छोटू, मुन्ने उद्रो वाह नियमात, ठीक ना, खाली स्थान है उपतिष्ठन्ते, ठीक ना। 2022 सवाल छोटू, बताइए क्या हो जाएगा खाली स्थान में? ऑप्शन ए है चंद्रमा, बी है आदित्यम, सी है राजनम और डी है अग्निनम। बताइए छोटू, म में हलंत है, ठीक ना, सब में देखो म में हलंत है छोटू। बता दीजिए प्रश्न नंबर 72 क्या होगा? आदित्यमन जी। चलिए अगला प्रश्न छोटू, पतिरेवा गति, खाली स्थान बलना जननी गति, रिक्त स्थान में कौन पद होगा? जो रिक्त स्थान बाकी छोटू, आप बताइए उनमें से कौन पद होगा? फिर ये प्रश्न 2021 में पूछा गया आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में। तो ऑप्शन ए है अलसानम, बी है उदय नाम, सी है स्त्री नाम और डी है युका नाम। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा? स्त्री नामन जी। चलिए अगले प्रश्न, कोपी तथा धार्मिका नासित कटेव सीमान प्रादृणोति किसने कहा? जो ये पद है कोपी तथा धार्मिको नासित, खाली स्थान कटेव सीमान प्रादृणोति किसने कहा? ये प्रश्न 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं आप लोगों को, ठीक है जी। चलिए छोटू अगले प्रश्न, ऑप्शन ए है पहला आलसी, बी है दूसरा आलसी, सी है तीसरा आलसी और डी है चौथा आलसी। तो बता दीजिए क्या हो जाए छोटू? प्रश्न 74 का ऑप्शन नंबर सी, तीसरा आलसी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी 74 प्रश्नों को हल धीरे धीरे से किए हैं, नहीं? चलिए छोटू अगले प्रश्न की ओर। चलिए छोटू अगले प्रश्न, अलसाला में आग किसने लगाई? ऑप्शन, ये छोटे प्रश्न 2021 में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए है आलसियों ने, बी है मंत्री बिरेश्वर ने और सी है अलसाला के कर्मचारियों ने और डी है विधापति ने। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा छोटू? ऑप्शन नंबर सी, अलसाला की कर्मचारियों ने ना। चलिए छोटू अगले प्रश्न, अलस कथा पाठ में अहो कथ में कोलाहल किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए है पहला आलसी, बी है दूसरा आलसी, सी है तीसरा आलसी और डी है चौथा आलसी। तो बता दीजिए क्या हो जाए छोटू? ऑप्शन नंबर ए, पहला आलसी ना। चलिए छोटू अगला प्रश्न, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है राजशेखर, बी है विधापति, सी है दामोदर गुप्त और डी है कालिदास। बताइए मैथिली भाषा के कवि कौन है? कौन है छोटू? विधापति ना। चलिए अगला प्रश्न छोटू, अलसाला में आग कब लगाई गई? छोटी ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है, फिलहाल ही 3 साल पहले। ऑप्शन ए है रात में, बी है दिन में, सी है जब सो रहे थे और डी है छोटू जब भोजन कर रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे। बताइए तो अलसाला में आग कब लगाई गई?
क्या है छोटू? जब सब सो रहे थे ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? चलिए ये प्रश्न 2018, 2022 और 2022 के द्वितीय पाली में भी पूछा गया है। बताइए अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है विद्यापति, बी है दामोदर गुप्त, सी है राजशेखर और डी है पिंगल। तो क्या हो जाए छोटू? विद्यापति ना। चलिए अगला प्रश्न छोटू, नीतिकार अलस्य को क्या मानते हैं? ऑप्शन ए है गुण, बी है शत्रु, सी है मित्र और डी है धर्म। बता दीजिए छोटू, क्या मानते हैं? नीतिकार अलस्य को क्या मानते हैं छोटू? बता दीजिए। 80 का शत्रुघ्न जी। चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शत्रुघ्न जी। चलिए अगला प्रश्न, वीरेश्वर कैसा था? ऑप्शन ए है ईमानदार, बी है भ्रष्ट, सी है दानशील और डी है धनी। बता दीजिए वीरेश्वर कैसा था? छोटू वीरेश्वर कैसा था? दानशील ना। चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने अभी प्रश्न 81 तक हल किए हैं। अभी हम लोगों को काफ़ी सवालों को देखना है। ठीक है छोटू, बस आप लोग शांति से सिर्फ बैठकर देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी लाभदायक प्राप्त करने वाली है। छोटू दूसरे में से चीटिंग करने के बजाय जब हम लोग खुद याद कर लेंगे, खुद अपने से लिखेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक, तो इसलिए आप लोग अभी ध्यान से देखिए। हमें विश्वास है कि पूरा आप लोगों को जो प्रश्न आएंगे ना उसमें से लड़ेगा, क्योंकि सभी प्रश्न दिए गए प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक है छोटू, चलिए चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 82 देना छोटू। चलिए वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? चलिए ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 4 और डी है 3। बता दीजिए वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? प्रश्न 82 क्या है छोटू? कितनी थी? आप लोग याद किए हैं ना? 4 ना। चलिए अगले प्रश्न छोटू, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बताइए तो। ऑप्शन ए है क्षमा, बी है आलस्य, सी है क्रोध और डी है लोभ। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बता दीजिए। आलस्य है ना, क्योंकि जब हम सो रहे हैं तो जब सो के उठते हैं तो उठने का मन नहीं करता है, क्योंकि हमारे अंदर क्या होती है? आलस्य होती है, हमें नींद झोंकता है, हम सो जाते हैं। फिर पर उस समय कोई लड़के पढ़ाई करते होंगे, कर रहे थे नहीं? जैसे आप लोगों में से कोई लड़का सो गया होगा और कोई लड़का उठ के पढ़ाई करता होगा। आप लोग इस तरह से इस बात को जानते हैं। आलस्य थोड़ा बहुत सबके अंदर होता है, ठीक ना, वो हमारे अंदर भी है। कभी हम ही सो कर उठते नहीं है, तो चलो वो जब उठा जाए तो तब पढ़ा जाएगा। तो पर आप लोग समय कटौती कीजिए और समय को जितना कटौती करेंगे उतना सही रहेगा। ठीक है छोटू, कटौती करके आप लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पे समय दीजिए। ठीक है छोटू अगला प्रश्न, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? ऑप्शन ए है पैर पकड़कर, बी है केस पकड़कर, सी है बाह पकड़कर और डी है हाथ पकड़कर। बता दीजिए। तो आप सभी पता होगा कि चारों आलसियों को ना केस पकड़कर बाहर किया गया था। चलिए छोटू अगला प्रश्न, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? ऑप्शन ए है आलसी लोग, बी है समझदार लोग, सी है फुर्तीले लोग और डी है धूर्त लोग। बता दीजिए छोटू कौन लोग पलायमान हो गए? धूर्त लोग ना। चलिए छोटू अगले प्रश्न, अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? छोटू ये प्रश्न 2019, 2018, 2020 में पूछा गया है। सॉरी छोटू 2022 में पूछा गया है। अलस कथा अंतर्गत मिथिला के में कौन मंत्री थे? ऑप्शन ए है तपेश्वर, बी है भुवनेश्वर, सी है वीरेश्वर और डी है महेश्वर। तो क्या हो जाए छोटू? पढ़े ना आप लोग? वीरेश्वर। चलिए अगला प्रश्न, बनावटी अलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? ऑप्शन ए है विद्वान, बी है मूर्ख, सी है धूर्त और डी है जानकार। बता दीजिए क्या छोटू? बनावटी अलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? धूर्त लोग ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न, स्थितीय शुक्र मूला ही खालिस्तान की न धावंती जनत्व, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है?
बता दीजिए। 2019 से पूछे गए प्रश्न छोटू। ऑप्शन ए है अलस कथा, बी है संस्कृत साहित्य लेखिका, सी है व्याघ्रपति कथा और डी है पाटलिपुत्र वैभव। क्या हो जाए छोटू? ऑप्शन नंबर ए अलस कथा पाठ से क्या है? संकलित है। चलो छोटू अगले प्रश्न नंबर 9। चलो छोटू प्रश्न 89 है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ऑप्शन ए है अलसियों को भगाने के लिए, बी है अलसियों की परीक्षा करने के लिए, सी है अलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाए छोटू? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो अलसियों की परीक्षा करने के लिए ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए छोटू अगले प्रश्न, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है 4, सी है 6 और डी है 4। तो बता दीजिए अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? आप लोग अच्छी तरह से पता होगा कितना छोटू नहीं भागे थे? 4 ना, ऑप्शन नंबर डी। संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? ऑप्शन ए है माता, बी है पिता, सी है भाई और डी है बहन। तो बता दीजिए संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? ये जो प्रश्न छोटू 2022 में पूछे गए थे। कौन छोटू है? आप सभी को पता है कौन? मेरी प्यारी माँ ना। चलिए माता होगा। चलिए अगला प्रश्न, अलस कथा कैसी कथा है? ऑप्शन ए है बाल कथा, बी है हास्य कथा, सी है धार्मिक कथा और डी है व्यंग्यात्मक कथा। क्या हो जाए छोटू? व्यंग्यात्मक कथा ना जी। चलिए अगला प्रश्न छोटू, मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? ये छोटे प्रश्न 2022 में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन ए है मंत्री, बी है राजा, सी है सिपाही, डी है दरबारी। कौन हो जाएगा? मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? कौन थे छोटू? क्या थे छोटू? क्या थे? मंत्री थे ना। चलिए तर्कयता यदस्मिना गृह अग्नि लग्नो अस्ति किस आलसी की उक्ति है? तर्कयत यदस्मिना गृह अग्नि लग्नो अस्ति किस आलसी की उक्ति है? ऑप्शन ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। क्या हो जाएगा छोटू? 94 का बी ना। क्या द्वितीय छोटू? चलिए अगला प्रश्न, अलस कथा पाठ में किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए है कृतिलता, बी है पत्रावली, सी है पुरुष परीक्षा और डी है कृति पतक्का। क्या हो जाएगा छोटू? अलस कथा पाठ में किस ग्रंथ से संकलित है? चलिए ये प्रश्न आप लोग के बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछे गए प्रश्न है, तो जल्द से बता दीजिए क्या हो जाएगा छोटू? पुरुष परीक्षा से ना, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए छोटू अगले प्रश्न नंबर 26 पर। चलिए अगले प्रश्न, छत्राणाम खाली स्थान है तप, रिक्त स्थान में कौन पद होगा? ऑप्शन ए है सैनम, बी है भ्रणम, सी है अधनम और डी है ध्यानम। तो छोटे क्या हो जाएगा? ये प्रश्न आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में पिछले वर्ष 2021 में पूछे गए प्रश्न है। तो क्या छोटू? ऑप्शन नंबर सी ना। क्या होता है? अध्ययनम, अध्ययन। ठीक है छोटू। चलिए अगला प्रश्न, क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? अरे तो क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? चलिए ये प्रश्न 2021 से पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है राम प्रवेश राम, बी है श्याम प्रवेश राम, सी है गणेश प्रवेश राम और डी है धन श्याम राम। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा छोटू? राम प्रवेश राम। तो चलो अगला प्रश्न, भिखन टोला गांव कहाँ है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है नेपाल और डी है बंगाल। चलिए ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2017, 2020 और 2021 से पूछे गए प्रश्न है। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा छोटू? प्रश्न नंबर 98 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या? बिहार। चलो अगले प्रश्न, राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया?
बताइए तो। ऑप्शन ए है पांचवा, बी है तीसरा, सी है दूसरा और डी है पहला। तो बता दीजिए कौन सा स्थान छोटू? पहला ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, लक्ष्मी किसके पास रहती है? बताइए तो। ऑप्शन ए है परिश्रमी, बी है बांधो, सी है बुद्धिमाना, सी है डी है छोटू साहित्यज्ञ, साहित्य का। बताइए कौन हो जाए छोटू? लक्ष्मी किसके पास रहती है? चलिए छोटू ये हम लोग का अंतिम प्रश्न है और पार्ट 2 जल्द ही लाएंगे और पार्ट 2 में पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। तो बता दीजिए आप लोग लक्ष्मी किसके पास रहती है? किसके पास छोटू? परिश्रमी के पास ना। चलिए और अपने मन से एक बढ़ा देते हैं। चलिए एक अपने मन से, एक आपके मन से, एक यूट्यूब के मन से बढ़ा देते हैं हम लोग। तो चलिए अगला प्रश्न है, बेखन टोला देखने कौन आया था? ऑप्शन ए है प्रशासन, बी है अध्यापक, सी है नेता और डी है साधु। बताइए ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 में पूछा गया है। कौन छोटे आए थे? अध्यापक ना, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले प्रश्न, क्रमवीर कौन था? ऑप्शन ए है राम परमेश्वराम, बी है दुर्योधन, सी है अर्जुन और डी है वीरेश्वर। देखिए तो क्रमवीर का कौन था? कौन छोटू? राम परवेश राम। चलो अगले प्रश्न, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? ऑप्शन ए है क्रमवीर कथा, बी है अलस कथा, सी है व्याघ्रपति कथा और डी है विश्व शांति। चलिए ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, बात को मानते हैं ना। चलिए छोड़िए ये प्रश्न 2020 और 2022 में पूछे गए प्रश्न है। तो बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा? क्रमवीर कथा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 103 प्रश्नों को हल किए हैं। और छोड़ो कल का जो वीडियो आएगा ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसमें ना पूरा पाठ ही क्लियर हो जाएंगे संस्कृत का। तो अब आप लोगों का संस्कृत में कोई डर नहीं रहेगा, ठीक ना। और कभी भी आप लोग रिवाइज करने मन किया तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को निकाल लीजिए और वीडियो चालू कर दीजिए। आप लोग देखते रहिए, आप लोग रिवाइज अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम अपना काम कर दिए, तो अब अपना काम कीजिए आप लोग, ठीक ना। आप लोग अब ध्यान से पढ़िए, ठीक छोटो। अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, समय कटौती कर करके पढ़िए, रात भर पढ़िए, ठीक ना। चलो छोटो बाय, आज के लिए इतना ही। तैयारी करते रहिए आप लोग, ठीक ना। चलो छोटो बाय।